न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। अभी तक तो ये ट्रेलर है, शिंदे पर कॉमेडी से भड़की शिवसेना। संजय राउत ने शिवसेना पर बोला हमला, महाराष्ट्र पर बरसते बरसते बंगाल पर क्या बोल। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अभी तक तो ये ट्रेलर है, शिंदे पर कॉमेडी से भड़की शिवसेना। तो स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पॉलिटिकल जोक करते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में वो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर अपमानजनक बात कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद शिव सैनिकों का गुस्सा फूटा है और उन्होंने जिस स्टूडियो में वीडियो शूट किया गया उसमें तोड़फोड़ मचाई। इसी के बाद शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। तो वही सबका बयान। महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को आप गद्दार बोलते हैं और फिर कहते हैं कि ये कॉमेडी है। ये कॉमेडी नहीं है, ये वल्गैरिटी है। और कौन है ये कुणाल कामरा, जिनको रेंट किया है, एक पपेट के जैसे इस्तेमाल किया है उबाटा ने, और वहां अपने करतूत को डाइवर्जनरी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करने के लिए, चीप पब्लिसिटी के लिए आप इस हद तक जा सकते हैं। शायद आपको पता नहीं कि एकनाथ शिंदे जी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे जो मुख्यमंत्री बने। ये एस्पिरेशनल है, ये कोई कॉमेडी नहीं। और अब जो आपकी हाल बनने जा रही है वो एक ट्रेजेडी है। ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए यह कुणाल कामरा बार बार देश के शीर्षस्थ नेता हो, पत्रकार हो, सभी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। क्या कारण? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या किसी को वो कुछ भी बोलेगा? अभी श्रीमान एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, वे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बारे में बोलेगा? यह महाराष्ट्र की भूमि का अवमान है। और किसकी सुपारी बजा रहा है वो? ठाकरे गुट की। टाइमिंग देखो आप, दिशा सालियन केस में ठाकरे परिवार का जैसे ही नाम आता है, क्या लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर के कुणाल कामरा ने यह समय चुना? ठाकरे गुट के कहने पर क्या कारण है? अब समय आ गया है वो जहां दिखे उसके मुंह को कालीन पोंछने का। कुणाल कामरा के ऊपर महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, पर उसे चेतावनी है, अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर वो ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। It is not about taking any law in your hands. It is purely about your self-respect when it comes to elders or respectable citizens of the country, of the state. And when it is about your self-respect, you don't think about it as your family. And when your elders are targeted, you will target someone who is of this mentality. Message is clear. अभी तक तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है. Whenever you are in Mumbai, you will get a good lesson and purely in Shiv Sena style. Thank you. अगली खबर, संजय राउत ने शिवसेना पर बोला हमला। कुणाल कामरा के वीडियो के बाद युवा शिवसेना कार्यकर्ताओं ने हैबिटेट स्टैंड अप कॉमेडी सेट पर तोड़फोड़ की। इस मामले में महाराष्ट्र शिवसेना युवा सेना के महासचिव राहुल कनाल और 19 अन्य के खिलाफ कल हैबिटेट स्टैंड अप कॉमेडी सेट पर तोड़फोड़ करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। BNS और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई। शिवसेना के नेता संजय राउत ने सोमवार को मांग की है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उस स्टूडियो में तोड़फोड़ करने वाले शिवसेना के कार्यकर्ताओं से नुकसान की भरपाई करनी चाहिए जहां स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का शो शूट हुआ था। कुणाल की कमाल बात ऐसे है कि मेरे साथ मैंने ट्वीट किया है कल, कुणाल की कमाल है। कुणाल कामरा को मैं अभी से नहीं जानता हूँ, जब वो हमारे पे क्रिटिसाइज करता था तब से मैं जानता हूँ। कुणाल कामरा ने हमारे ऊपर भी इसी प्रकार से टीका टिप्पणी की है। देखिए, मैं मानता हूँ कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर व्यक्तिगत तौर पर टीका नहीं की है तो टीका को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल लेवल, अगर आप राजनीतिक किसी विचारधारा पर क्रिटिसाइज करते हो तो आपको स्वीकार करना चाहिए।
यही देश का लोकतंत्र की एक हमारी ब्यूटी है। कुणाल कामरा का ऑफिस तोड़ दिया, उसका स्टूडियो तोड़ दिया, ये गुंडागर्दी है। मैंने पार्लियामेंट में कहा था 4 दिन पहले, जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पर चर्चा हो रही थी, मैंने अमित शाह जी के सामने कहा कि आपने देश को पुलिस स्टेट बना दिया है। ये पुलिस राज चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में गुंडा राज चल रहा है। बीड से लेकर नागपुर, नागपुर से लेकर मुंबई, मुंबई के पुलिस कमिश्नर का तबादला होना चाहिए ये केस में। उनके होते हुए कैसा होता है? अब वो किसी को पकड़ लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है जो दंगेखोर है नागपुर के, उनको छोड़ूंगा नहीं, और जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई दंगेखोरों से करेंगे। तो कल खार में जो स्टूडियो तोड़ा है कुणाल कामरा का, उसकी भरपाई कौन करेगा? बहुत ही कमजोर गृह मंत्री इस महाराष्ट्र को मिला है, बहुत कमजोर। वो एक गृह मंत्रालय नहीं चला पा रहा है। अगली खबर, महाराष्ट्र पर बरसते बरसते बंगाल पर क्या बोले। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने एकनाथ शिंदे पर कुणाल कामरा की टिप्पणी पर हुए बवाल और तोड़फोड़ की घटना को शर्मनाक बताया है। इमरान मसूद ने कहा कि ये घटना दुखद है और ये लोग महाराष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य था जहां से आर्थिक प्रगति होती थी, जहां निवेश आता था। कांग्रेस नेता मसूद ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर ये जो माहौल वे बना रहे हैं, कोई भी निवेशक यहाँ नहीं आएगा। मसूद ने कहा कि महाराष्ट्र का नौजवान पलायन करने पर मजबूर हो रहा है और महाराष्ट्र की स्थिति उन स्टेट से बदतर हो जाएगी। पश्चिम बंगाल से बड़ा झट इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल एक समय में कहाँ हुआ करता था, फिर कहाँ चला गया और अब उसकी हालत देखिए। बेहद दुखद है और ये महाराष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। महाराष्ट्र एक देश का ऐसा राज्य था जहां से आर्थिक प्रगति होती थी, जहां निवेश आता था। ये जो माहौल महाराष्ट्र के अंदर बना रहे हैं, कोई निवेशक नहीं आएगा। महाराष्ट्र का नौजवान पलायन करने पर मजबूर हो रहा है और महाराष्ट्र की स्थिति उन स्टेट से बदतर हो जाएगी जो स्टेट की आप देख लीजिए हालात खुद ब खुद गंवाए। वेस्ट बंगाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वेस्ट बंगाल एक टाइम पे कहां हुआ करता था, फिर कहां चला गया और आज क्या, मतलब आपको वेस्ट बंगाल से बड़ा उदाहरण कोई मिल नहीं सकता। औद्योगिक गलियारा होता था, ट्रेड यूनियन के मूवमेंट्स आए, सब चला गया। यही हाल महाराष्ट्र का होगा। कोई निवेशक नहीं आएगा। निवेशक को शांति चाहिए। निवेशक को आकर के चाहिए कि उसका जहां वो काम करेगा वो इलाका शांत हो, बिल्कुल वहां कानून का राज हो। यहां अभिव्यक्ति की आजादी पर भी पाबंदी। ये लोग ऐसे लोग हैं कि इन लोगों को अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं होती। विपक्ष का काम है हमेशा सत्ता पक्ष के लोगों को आईना दिखाने का, ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। बड़ी दिक्कत ये है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटेंगे बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।